सर मेरा क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट से रिगार्डिंग है जी। सपोज एक सिचुएशन है कि इंट्राडे में या कोई भी टाइम फ्रेम हो उसमें काम कर रहे हैं एंड अगर मेरी 90% कैपिटल लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट है तो मेरे पास 10,000 रुपीज़ है। अगर मेरी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है तो एंड मैं उस कैपिटल को 200 या 300 स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहा हूँ तो अराउंड वो इतना मार्जिन देते हैं कि 3,000 रुपीज़ में मैं काफ़ी वो अराउंड 2% 3% का रिस्क ले लेता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट बढ़ा सकता हूँ, मतलब कितने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट ले जाऊँ कि मेरी ओवरऑल कैपिटल एट ए टाइम 12% 10% रिस्क पे रहे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट मतलब आई मीन टू से कि जैसे मेरे पास 10 स्टॉक्स हैं, मैंने 10 में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से जो मेरा ओवरऑल कैपिटल रिस्क है वो 10% चला गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा वे है कि हम रिस्क को रिस्क के साथ मैनेज कर सकें कि ओवरऑल कैपिटल तो 10% रिस्क पे है पर वो एक्चुअल में 4 या 5 हो अगर कुछ परिस्थितियाँ बदलें। उसमें आप जो कैपिटल आप जो यूज़ कर रहे हो उसमें जो आपको पीछे से मिलता है वो भी यूज़ कर रहे हो, मार्जिन? यस सर, मार्जिन भी काउंट करने के बाद ही ओवरऑल 10%, मतलब जैसे सर मैंने फिक्स कर रखा है कि मैं एक ट्रेड पे 1,000 रुपीज़ रिस्क लूँगा। ठीक है, 1,000 रुपये का रिस्क लोगे आप? हाँ हाँ ओके। तो मैं एक्चुअली ना पूरी तरह क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं एक्चुअली उसमें आ जाना मैं वापस कोशिश करता हूँ। अगर हमारी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ ओके, ठीक है, मैंने 91,000 कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा है लॉन्ग टर्म में, छोड़ दो वो, ठीक है, फिर भी मैं आपकी 10,000 ही मान के चल रहा हूँ। हाँ हाँ 10,000 है पर मैं रिस्क 1 लाख के हिसाब से ले रहा हूँ 10,000 से इंट्राडे में, मार्जिन पे ना, ब्रोकर मार्जिन पे वही तो कह रहा था मैं। ओके 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 मैं तभी कहूँ ये घूम कैसे नहीं रहा क्वेश्चन। ओके 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 10,000 पे ये लॉट उठा रहे हैं? नहीं लॉट नहीं सर, मैं वही लॉट उठा रहे हो ना? नहीं लॉट नहीं एक्चुअली, मतलब 1 लाख का पूरा माल ले रहे हो? नहीं 1 लाख का माल पूरा एक स्टॉक में नहीं ले रहा, डिफरेंट स्टॉक्स में ले रहा हूँ। तो स्टॉक में डिफरेंट होने से माल तो ले ही रहे हो ना, एक्सपोजर तो है ही ना 1 लाख का। हाँ हाँ ओवरऑल एक्सपोजर, मतलब आप स्टॉक की बात छोड़ दो, 10,000 का मार्जिन पड़ा है, माल मतलब आपका पैसा है और एक्सपोजर आपका 1 लाख का है, आप लेके चल रहे हो। ठीक है हाँ हाँ, और आप ये मान के चल रहे हो जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो मैंने इसमें काउंट कर लिया, मतलब रिस्क में हमने पूरे के ऊपर ले रहे हो ना 10। हाँ हाँ पूरा रिस्क। अब क्वेश्चन क्या है कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ अगर ओवरऑल रिस्क अगर मैं 10,000 या 7,000 या 78% का ले रहा हूँ तो क्या रिस्क को रिस्क के साथ मैनेज कर सकते हैं कि ओवरऑल 7-8% पे पर वो कुछ गड़बड़ हो तो 3 या 4% ही जाए? जितना मैं समझाऊँ ये कह रहे हैं कि मैंने 1 लाख रुपए मेरे पास है, उसमें 90,000 का माल लेके रख दिया, बचे हैं 10, उस 10 में मैं ब्रोकर के मार्जिन से माल उठा लेता हूँ 1 लाख का, उसमें मेरे को 7% का 8% का 5% का लॉस ले लेता हूँ मैं। नहीं मतलब ओवरऑल रिस्क रहता है, रिस्क रहता है मतलब ले सकते हो ना लॉस। तो 10,000 में अगर 5,000 का मैंने लॉस खा लिया तो बाकी बच जाएंगे 5, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे 1 लाख में 95 बचे हैं, ठीक है। तो अब बाकी वो किसी दिन ऐसा होगा अब वो 5 बच गए तो उस 5 में फिर कुछ 5 ऐड करने पड़ेंगे, 5 ऐड होंगे ना, फिर ये उतने का लेंगे फिर करेंगे। तो मेरे भाई ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी एज है, अभी जो भी एज बची हुई है उसके अंदर आप 20% ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो इजीली। तो मतलब 80% इन्वेस्टमेंट करो, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी स्टॉक में, 20% पैसे से आप कुछ कर सकते हो ट्रेडिंग। लेकिन कोशिश ये करो कि ब्रोकर के मार्जिन का इस्तेमाल कम से कम करो, कोशिश ये करो। वही क्वेश्चन था कि हम ओवरऑल ब्रोकर के मार्जिन का इस्तेमाल कम से कम करो और लीवरेज जिसको कहते हैं, लीवरेज ज्यादा मत लो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स से ऊपर लीवरेज मत लो। यानी 20,000 है तो मैक्सिमम 40,000 की लीवरेज, मतलब 40,000 से ऊपर का माल नहीं होना चाहिए, 50 का कर लो, लेकिन 20,000 पे 2 लाख का माल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप वो पूरे अपने सारे पैसे को रिस्क पे रख रहे हो। फिर एक्चुअली क्या है, आपने फिर किया क्या है, आपने पूरा तो ले ही लिया ना माल का। आप जितने कैपिटल आप रख रहे हो, रिस्क कैपिटल मानता हूं मैं ट्रेडिंग वाली कैपिटल जो प्योरली रिस्क कैपिटल, उस कैपिटल के 2 टाइम्स या 3 टाइम्स तक आप अपना जो है उस पर ले लो रिस्क, उसके बाद आगे मत जाओ और उसमें से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। और जो आपका 90% या 80% आपने रखा हुआ है तो आपने उसको इन्वेस्टमेंट ही करके रखा हुआ है, वो भी कोई सेफ है क्या? मतलब
उसमें अगर आपने किसी उसी 80% में आपने कोई जेपी ले लिया हो तो 5% तो वही रह जाएगा। आप वो 80% भी तो स्टॉक में ही लगा रखा है ना, कोई एफडी तो कराई नहीं उसकी, तो उस पर रिस्क नहीं है क्या? उस पर तो रिस्क है। ये कह रहे हैं वो तो मेरा सेफ पड़ा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। अरे इन्वेस्टमेंट भी तो स्टॉक में है बाबू, तो वो उस पर भी तो रिस्क है। आज नामी गिरामी स्टॉक भी 30% नीचे हैं। तो आपने अगर अपने फॉर्मूले के हिसाब से किया हो कि 90% और 10%, तो 10% पे 1 लाख का मैंने मार्जिन ले लिया, उस पे 8% का रिस्क ले लिया, 7% का रिस्क ले लिया, और जो बाकी 90 है उस पे मार्केट ने 40% नीचे कर दिया। तो आप दोनों की जुगलबंदी जो बनेगी ना वो कमाल ही बनेगी, क्योंकि अपने वाले आप लुटा दोगे, वो वाले मार्केट ले जाएगी। अपने तो आप लुटा दोगे 10,000, क्योंकि आपको अगर मैंने इसमें 1 लाख के हिसाब से अपना रिस्क ले लिया, आपने 5,000 वो निकाल दिए, 40% उसने निकाल दिया, क्योंकि वो पैसा एफडी में नहीं है सर, वो पैसा भी स्टॉक में है, उस पर भी तो रिस्क है। रिस्क तो है ही ना उस पर, 20-30% का रिस्क है, कुछ भी है, 20% का रिस्क उस पर है ना। तो बेटर ये है 20% पैसा ट्रेडिंग के लिए रखो, उस 20% पे 3 टाइम्स का मैक्सिमम जो है एक्सपोजर लो, और उस पे अपना 1-2% का लॉस का वो रखोगे, तो मेरे हिसाब से आपकी गाड़ी ठीक ठाक चलती रहेगी। और जो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा जो रखा हुआ है उसमें किसी छोटे स्टॉक की तरफ हाथ मत मारो। फिर एक्चुअली सर ये क्वेश्चन मैंने अपने लिए नहीं पूछा था। मैंने अभी रिसेंटली सब ब्रोकरशिप ली है, तो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं क्लाइंट्स हैं एंड उनके 90% लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दूं और फिर उनसे अपने लिए ब्रोकरेज डेली की अर्न करूं। एक्चुअली सर स्टॉक मार्केट में आप डेली काम करके पैसा नहीं कमा सकते, पर डेली अगर आपके नीचे 100 लोग काम कर रहे हैं तो आपके ब्रोकरेज आती रहेगी। आपकी तो भैया ब्रोकरेज बनेगी, जिस गरीब के पैसे लगेंगे उसकी सोचो। अब ये समझ गए आप ये कौन लोग हैं जो आपको फ़ोन करते हैं, सर एक सौदा आया बहुत बढ़िया। मैं आपको नहीं फील नहीं करना, मतलब हाँ, मतलब आप आरएम ही होंगे ना, कहीं आरएम की पोस्ट पे होंगे ना? नो सर, मैंने सिर्फ अभी फ्रेंचाइजी ली है। फ्रेंचाइजी लिए, ओके, अपना है मतलब फ्रेंचाइजी लिए। तो ब्रोकरेज फर्म से जो फ़ोन आते हैं कि सर एक सौदा आया है बहुत बढ़िया, उठा लूँ आपके अकाउंट में, ये वो हैं। तो ये अपने लिए ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं ये फॉर्मूला क्लाइंट के अकाउंट में लगा दूँ तो उसका क्या होगा। 4 वर्ड बता सकता हूँ, राम नाम सत्य है। सर जो 80% है वो भी स्टॉक में लगा हुआ है, स्टॉक में रिस्क है, चाहे कैश में लिया हो चाहे कहीं भी लिया हो, रिस्क उसमें है। ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो उसको बिल्कुल सेपरेट काउंट करो, और ट्रेडिंग में ट्रेडिंग वाला सिस्टम लगाओ। उसको ये मत समझाओ कि तेरे 80% का मैं लाख रुपए का पूरा लिया है, उस पर केवल अपना 1-2% का जो रिस्क लेना है उसकी भी नॉलेज लो। अगर आप उसके बिहाफ पे ट्रेड कर रहे होगे ना तो उसको बोलोगे आपके पास नॉलेज है, आपने सीखा हुआ, मैंने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम करा हुआ है। आपने किया हुआ है, कुछ काम कर पा रहे हैं आप? यस सर, 2 साल पहले किया था, उसी के बेस पे फिर मैंने सोचा है कि बेटर है सब ब्रोकर। 2 साल में कैसी फीलिंग है अपने में काम करके? कुछ पैसे वैसे कमाए हैं, कुछ पता चला है, कुछ आंखें खुली हैं, कुछ ज्ञान आया, कुछ आया समझ में 2 साल? आंखें तो सर यही कहूँगा कि आपके प्रोग्राम करने के 7 से 8 महीने बाद कुछ समझना आया था, एंड काफ़ी अच्छा था। ठीक, अब ठीक हो रहा है काम। तो अब मुझे लगता है अगर आपने वो भी किया हुआ है तो आपके डिसीजन ठीक निकलेंगे, लेकिन अपना सिस्टम वही बनाओ जो बता रहा हूँ। हाँ, मैं इसी बेस पे इसीलिए पूछा था क्योंकि मैंने अभी सिस्टम वही बनाओ सर, जितनी मर्जी चार्ट की समझो। अगर बिल्कुल समझ नहीं है तब तो आप 1 महीने में उठवा दोगे अपने सारे पैसे, और समझ है तो फिर भी ठीक चलता रहेगा, लेकिन रिस्क प्रोफाइल वैसी रहेगी कि 20% पैसा 30% पैसा भी लगा सकते हो, लेकिन उस पर 1-2% का अपना हिसाब किताब से लगाओ प्रॉफिट लॉस, और बाकी जो पैसा पड़ा हुआ है ना उसको ये गिनती करके मत चलो सर कि वो पैसा भी है मेरे पास, वो भी इसी में काउंट कर लेता हूँ, क्योंकि उस पर भी रिस्क है ऑलरेडी 20-30% का रिस्क उस पर भी है। हाँ सर, एक क्वेश्चन और था, बताइए। कि जो मैं एज अ कैरियर इसको सब ब्रोकरशिप एज अ कैरियर में सब ब्रोकरशिप को ले रहा हूँ, तो इसका फ्यूचर क्या रहेगा? क्योंकि आजकल डिस्काउंट ब्रोकरेज इन काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। हाँ देखो, डिसेप्शन तो है ही है। अब सब ब्रोकर हो या ब्रोकर हो, मतलब इतना बड़ा मार्जिन वाला बिजनेस नहीं रह गया ब्रोकरेज।
ब्रोकरेज तो बहुत छोटे पार्ट हो गया ना। अब ये है कि वॉल्यूम जब बढ़ना शुरू होगा बहुत ज़्यादा, तब कहीं प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो ये है कि आप बाकी क्या करते हैं इसके अलावा? नो सर, बस ये ट्रेडिंग है एंड सब ब्रोकर। ट्रेडिंग से कुछ खुद प्रॉफिट कर लेते हैं, वो हो जाता है। उसके साथ साथ ये करते रहो, ये तो दोनों काम एक ही से हो गए ना। ये कुछ तो उनका भी आता रहेगा, कुछ अपना भी आता रहेगा। बस कोशिश ये करना कि जो क्लाइंट हैं वो जिंदा बचे रहें। मतलब ऐसा ना हो अपने एग्रेशन के अंदर उनका लॉस ना करा लो। नो सर, मैंने मैनेज इस हिसाब से करा है कि कोई क्लाइंट आए तो कम से कम 2 साल तक जिंदा रहे, ताकि 2 साल ताकि 2 साल में मैं और 2 ईमानदार आदमी तो है ये। बाकी कुछ है नहीं है, ईमानदार आदमी। कह रहे मैंने मैनेज ऐसा करा कम से कम 2 साल तक जिंदा रहेगा। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया आंसर। सबसे आज का मतलब मोमेंट ऑफ द डे था ये। चलो।